मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। आप सबको श्रावणी उपाकर्म रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबको विदित है कि पवित्र श्रावण मास लगा हुआ है और श्रावण मास में बहुत से व्रत त्यौहार आते हैं जो कि हमारी सनातन संस्कृति के द्योतक हैं। और इस रक्षाबंधन पर्व पर इससे पहले बहुत सारे पर्व आए, जैसे कि हरियाली अमावस्या, हरियाली तीज और साथ ही गणगौरी व्रत। इससे पहले पुत्रदा एकादशी व्रत भी आया और अब ठीक 9 अगस्त को रक्षाबंधन का पवित्र पर्व आ रहा है। इस पर्व पर जैसे कि कहते हैं कि जब श्रवण नक्षत्र होता है और उस दिन ही और श्रावण पूर्णिमा होती है, उसी दिन इस व्रत का, इस रक्षाबंधन का पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है। और प्रत्येक वर्ष जब भी रक्षाबंधन होता है तो उसमें क्या होता है, भद्रा होती है। और भद्रा में कहते हैं कभी भी रक्षा सूत्र नहीं बांधना चाहिए, लेकिन इस बार देव कृपा से ऐसा नहीं है। भद्रा 8 तारीख को दोपहर 2:43 से प्रारंभ हो जाएगी और जो कि मध्यरात्रि 1:50 तक रहेगी। और 9 तारीख को पूरा दिन शुभ है और 9 तारीख को जो पूर्णमासी तिथि है वो 1:25 तक रहेगी। यानी कि जब सूर्योदय होगा, स्थानीय प्रत्येक शहर के अपने अपने स्थानीय समय हैं। तो जैसे कि जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ का जो स्थानीय समय है वहाँ पे उस हिसाब से देखा जाए तो प्रातः 5:45 से, वैसे तो सब जगह यही समय होगा, 5:45 से सूर्योदय हो जाएगा। और उसी समय से लेकर के दोपहर 1:25 तक राखी बांधने का शुभ पर्व है। इसमें राखी बांधने के लिए कहते हैं इस पर्व में विशेष रूप से अपने घर के मंदिर में जो भगवान का देवालय है उसको साफ सुथरा रखें, स्वयं स्नान करें और अपने भाई की कलाई पे राखी बांधने से पहले एक थाली में अक्षत, चावल, पत्र, पुष्प, रौली, मौली, जोत आदि रखते हुए मिष्ठान रखें। और सबसे पहले भगवान नारायण का पूजन करते हुए, गणेश जी का पूजन करते हुए उनको भी मौली, रौली, रक्षा सूत्र बांधें और तदंतर अपने भाई के मस्तक पर टिक्का, चंदन, अक्षत लगाते हुए उसके हाथों में कलाई में राखी बांधें, उसकी रक्षा का संकल्प लें और तत्पश्चात उससे मिष्ठान करावें और प्रार्थना करें भगवान से कि ये रक्षा सूत्र हमारे भाई की रक्षा करे। जैसे कि शास्त्रों में वर्णन आता है कि भगवान नारायण जब राजा बलि के यहाँ पे द्वारपाल बन के रहे तो काफी समय हो गया, तो माँ लक्ष्मी जी राजा बलि के यहाँ जाती हैं और बलि के हाथों पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। तो राजा बलि बदले में कहते हैं कि मैं तुम्हें क्या दूं, तो वो भगवान नारायण को मांगती हैं और नारायण वापस आ जाते हैं। तो वैसे ही इस बार जो रक्षाबंधन का पर्व है बहुत ही पवित्र और पुण्यदायक है। जो बहनें दूर अपनी ससुराल में रहती हैं, मायके जाकर के अपने भाई को रक्षा सूत्र आराम से बांध सकती हैं, क्योंकि सुबह से ही लेकर के सूर्योदय से लेकर के 1:25 का समय पूरा दिन है। इस दौरान अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधें और साथ ही भाई भी अपनी बहन की दीर्घायु की कामना के लिए इस दिन भाई बहन एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। जिनके घरों में भाई नहीं हैं, वैसे तो सब होगा, लेकिन फिर भी अपने आराध्य को जरूर, अपने इष्ट को जरूर इस दिन रक्षा सूत्र बांधें। भगवान कृष्ण को, भगवान राम जी को, भगवान हनुमान जी को, भगवान शिव को इस दिन रक्षा सूत्र बांध करके गणेश जी को रक्षा सूत्र बांधें और अपने मंगल की कामना के लिए उसमें वृद्धि करें। तो वैसे ही कहते हैं, शास्त्रों में आता है कि वैदिक रक्षा सूत्र भी बांधें। जैसे कि पीले कपड़े को रखें, उसके ऊपर सबसे पहले साबुत चावल रखें और तदंतर उसके ऊपर दुर्वा रखें, उसमें रौली डालें, उसमें केसर और हल्दी की गांठ डालें और तत्पश्चात उसमें पीली सरसों डालें। ये सब क्या हैं, हमारे जीवन में ऐश्वर्य को बढ़ाती हैं। जैसे कि जब हमने उसमें दुर्वा डाली तो दुर्वा वृद्धि का द्योतक है। जैसे एक जगह पे दुर्वा लगाते वो चारों तरफ फैल जाती हैं। भाई बहनें अपने भाई की ऐश्वर्य वृद्धि के लिए, कुल की वृद्धि के लिए इस दुर्वा को उसमें रखें। और उसके पश्चात जैसे चावल अक्षत डालते हैं, साबुत रहते हैं, वो खिल जाते हैं, तो वैसे ही हमारे भाई का परिवार भी फल
फलता फूलता रहे। और उसके बाद कहते हैं जो हल्दी होती हैं वो रोग प्रतिरोधक होती हैं। हमारे भाई के जीवन में कोई भी रोग शोक दुख भय न रहे। और केसर ऐश्वर्य को देता है। और कहते हैं जो पीली सरसों होती है वो नकारात्मक चीज़ों को दूर करती है। हमारे भाई के जीवन से दुख दारिद्र्य कष्ट नकारात्मक चीज़ें दूर रहें और उसके जीवन में हमेशा खुशियाँ रहे। इन्हीं वचनों के साथ आप सबको रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत बधाई। आपके जीवन में खुशियाँ रहे। और सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए ऐसे जो पर्व हैं आप इनको हर्षोल्लास से मनाएं। इसमें किसी भी शंका में न रहें। प्रातःकाल 5:45 से दोपहर 1:25 तक इस पर्व को हर्षोल्लास से मनाएं। और इस पर्व में भगवान का भजन करते हुए अपने भाई की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें। और कोशिश करें किसी अनर्गल तर्कों में न पड़ें, क्योंकि इस बार जो न तो भद्रा है और न ही कोई अशुभ योग है। सर्वार्थ सिद्ध योग भी पूरे दिन है और शोभन नामक योग भी है और साथ में श्रवण नक्षत्र भी है। आए इस पर्व को बड़े हर्षोल्लास से मनाएं। आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत बधाई।